वेलकम। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी गई है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखी गई है वह इंडिया डिवाइडेड और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो लिखी गई है वह इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम और विनायक दामोदर सावरकर द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और जो इसकी स्थापना की थी वह एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की गई थी और कलकत्ता अधिवेशन जो 1920 में हुआ था इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी और लखनऊ अधिवेशन 1916 जो हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था, मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। तो साइमन आयोग जो नियुक्त किया गया था वह नियुक्त किया गया था 8 नवंबर 1927 को और इसका भारत में जो आगमन हुआ है वह 3 फरवरी 1928 को हुआ था और इसकी एक विशेषता थी, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था और 1930 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे। स्थानीय स्वशासन जो लागू किया था वह रिपन के द्वारा लागू किया गया था और लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड लिटन इसने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू किया था जिसके तहत समाचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। तो इन्होंने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो 1916 में की थी, लेकिन तिलक के द्वारा इसकी स्थापना पुणे में और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा पहला भूख हड़ताल जो की गई थी वह अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ की गई थी और 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी के द्वारा कर नहीं आंदोलन चलाया गया था और 1923 में मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। मंगल पांडे की घटना घटित हुई। तो मंगल पांडे का संबंध था बैरकपुर से और 10 मई 1857 की जो क्रांति शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 10 मई से हुई थी और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 में और इसका एक नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और इसके तहत ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और जो 1919 दिया है ये मार्ले मिंटो अधिनियम जो था वह 1909 में आया था
और इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था मिंटो के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है और मार्लो मिंटो जो अधिनियम आया था वो 1909 में आया था। भारतीय संविधान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो इसको ठहराया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन, इसके कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड इरविन 4 मार्च 1931 को इसके और गांधी के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो यह हुआ था 1972 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग के द्वारा जो अध्ययन किया गया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो 1937 का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वह नेहरू के द्वारा की गई थी। और यह एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्रा में। और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलपुत्र तिस्त के द्वारा। विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह 1957 को प्रकाशित हुई थी। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो उसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वह बेलगांव अधिवेशन था और 1924 में। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसको नष्ट किया था महमूद गजनवी ने। और गोरी के द्वारा 1191 और 1192 2 युद्ध हुए थे, जिसमें पहले युद्ध में गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। लेकिन 1192 का जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, यह पहला तराइन का युद्ध था, इसमें गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और जो गोरी का गुलाम था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक ने 1206 को गुलाम वंश की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह पहला अरब था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 712 में सिंध पर। 712 में सिंध पर। और उस वक्त सिंध पर दाहिर का शासन था। बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने का कठोर कारावास कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 1897 में। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। और गोखले ने लिखी थी नेशन। और जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है मेरी कहानी। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले और मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज तुगलक। और ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला सुल्तान जो था वह फिरोज तुगलक था, मुसलमान शासक और सल्तनत काल का जो शासक था। और मोहम्मद बिन तुगलक यह सल्तनत काल में सबसे शिक्षित शासक था। और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण सबसे पहले करवाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त पाटलिपुत्रा, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा और मुगल वंश का संस्थापक बाबर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति की जो सदस्य संख्या थी वह 7 थी। और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर।
BR अम्बेडकर थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? तो उस वक्त क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था और लेबर दल की सरकार थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो पूर्णतः जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया था संविधान को वह 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था? तो यह प्रतिनिधि था ब्रिटिश सम्राट का। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो यह 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता निहित है जनता में और राष्ट्रपति को संविधान में आर्टिकल 52 के तहत रखा गया है और संसद जो आती है वह आर्टिकल 79 के तहत आती है। तो आर्टिकल 79 में संसद और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति और जनता जो है सर्वोच्च है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? जनता में निहित है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो संविधान की आत्मा जो कहा गया है वह प्रस्तावना को कहा गया है और अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर के द्वारा जो मौलिक अधिकार से संबंधित है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, कहा था BR अम्बेडकर ने। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है और कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 51 तक। तो वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।